एवरीवन, मैं द आर्ट ऑफ डम्पलिंग कनॉट प्लेस में हूँ, न्यू दिल्ली। ये रेस्टोरेंट तकरीबन 1 महीने पहले खुला है और इसमें बहुत वैरायटीज़ हैं डम्पलिंग्स के और भी बहुत चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्या है, चलिए। धन्यवाद। तो ये आते ही गणेश जी हैं, द आर्ट ऑफ डम्पलिंग, और दिस इज द स्मॉल गैलरी। बहुत ही सुंदर डेकोर है। यू कैन सी द शैंडलियर ऑल्सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक स्क्रीन है जो डिफरेंट डिशेस दिखाती हैं टाइम टू टाइम। डेकोर ओके। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, काफ़ी क्वेंट रेस्टोरेंट है, बहुत ही फ्रेश एंड वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है इसका। I'm in front of Vaibhav Jaiswal, who is the sales and marketing head of the Art of Dumpling in Connaught Place. So Vaibhav is going to take us through the entire journey of the Art of Dumpling. So over to you, Vaibhav. Please tell us, please walk us through. In way back in 2019, almost in October, we started our journey, and just because of the COVID, we had to close this twice. Again, we opened this year in August. Since then, we have good response from market as well. There are plenty of clients who are walking in, and we are majorly into the dumplings. We have a huge variety of 149 dumplings, so that's 149 dumplings. Why only dumpling that we emphasize so much on? Because no one else can dare to write the logo or the brand name as the Art of Dumpling until someone doesn't has. So 149 का किया, उसका बहुत बड़ा लॉजिक ये है डम्पलिंग्स का कि वो सबसे रिच, हाइजीनिक एज वेल एज सबसे हेल्दी फूड ये हो सकता है। और आप इकलौता ये ऐसा कुजीन है या जिसको आप एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बांध के नहीं रह सकते। It's up to you. You can develop your own cuisine, your own recipe, and you can create one dumpling taste. So that is why we had this in mind. And then we had many other cuisines like Pan-Asian cuisine. We have Indian as well. We have Mongolian. We have Vietnamese. There is a large number of things to serve as an option to the guests who are walking in. Okay, I've heard that this is the second largest variety after some restaurant in China. Is it right? Absolutely. After in China, we are the first one in India. In fact, in India, we are the largest server of the options of dumplings. Okay. So no one else is even closer to the options that we serve. All right. It's extensive cuisines. Like you have elaborated that, or No, it's quite. It's not. We haven't limited to. okay. You would get enough options to have in one cuisine. Okay. It's not for the sake of to
just to list it on the menu that we have this many, we actually have good number of options to have in one cuisine. थैंक यू सो मच वैभव फॉर द इनपुट, अप्रिशिएट इट। Thank you. मैं दिवाकर के साथ हूँ जो यहाँ के हेड शेफ हैं, और मेरे सामने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक सूप है जो दिवाकर जी बताएंगे ये क्या है, पर जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि मेरे पास एक मॉकटेल है जिसमें क्रैनबेरी मडल है, गोल्ड डस्ट है और नॉन अल्कोहलिक शैम्पेन है। सो दिस इज़ अ क्वाइट ए इंटरेस्टिंग थिंग। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें है वो है कि गोल्ड डस्ट है, दिस इज़ एक्चुअल 24 कैरेट गोल्ड जो मैं पीने वाला हूँ। अब पी के देखते हैं कैसा है। तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, उसके बाद मैं ज़रूर खाऊंगा, बेस करने वाला नहीं हूँ, मैं जूस पी लेता हूँ। वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा है, एंड इट्स लाइक द परफेक्ट ड्रिंक टू स्टार्ट विथ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो सूप है इसमें क्या है? जो सूप है ये वेजिटेरियन सूप है और इसको हम डम्पलिंग सूप भी कहते हैं। इसे डम्पलिंग सूप कहा जाता है और ये वेजिटेरियन सूप है। तो अगर आप सामने आएंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कि सूप में क्या है। ये जो बॉल्स हैं ये किसकी चीज़ हाँ जी, बनी हुई है? ये बहुत से इसमें मूंग डक का इसका बेस है, मूंग डक एंड ट्रफल ऑयल का। मूंग और एंड इसमें- ट्रफल ऑयल। इसके अलावा इसमें कैपर्स और कैरेट कैरेट, और उसके अलावा ऑलिव्स ऑलिव्स, अच्छा, और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी डाला हुआ है। उसके बाद इसमें काफ़ी सीजनिंग है, सॉल्ट और पेपर शुगर, ये मिक्स करके इस मिक्सर बना के इसका डम्पलिंग बनाएंगे। तो ये एक डम्पलिंग सूप है जिसमें ऑलिव ऑयल, कैरेट्स, कैबेज, लेटस और कैपर्स हैं। तो इसको चख के देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा है। जो इसका जो बॉल्स हैं इसमें दैट इज क्रेंचीनेस भी लगा हुआ है। थोड़ा क्रंची भी है। इसमें वाटर चेस्टनट वाटर चेस्टनट है, थोड़ा क्रंची है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। इनफैक्ट मैंने ऐसा चीज़ पहले नहीं खाया। इनफैक्ट जो वेजिटेरियन है, जो वीगन है, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड दिस सूप। जब आप यहाँ पे आए तो इससे मेरी शुरुआत कीजिए विद द ड्रिंक। ओके, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना मील। तो मेरे सामने बहुत कुछ है। फर्स्ट इज डम्पलिंग, सुशी, और ये कुछ हटके है। तो क्या है, ये जो शेफ़ है उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, वही बताएंगे। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये डम्पलिंग जो है वो मोमो से भी जाना जाता है और डिमसम से भी जाना जाता है। तो बहुत लोग अगर ये उनको पता नहीं लग रहा कि ये डम्पलिंग क्या है, तो यू कैन ऑलवेज एसोसिएट विद मोमोज और डिमसम। तो शेफ़ मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ दिस, ये क्या डिश है? So this is Oromo. ओके, ओरोमो। Oromo. ओके, So इसके अंदर है आपका वेज मॉक डक एंड बटरनट स्क्वाश एंड वाइट फंगस मशरूम। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें फंगस है और मशरूम भी है, और ये है शिताके, सिमर शिताके सुशी। इसमें आपका वो भी है, क्रैनबेरी भी है, और वेजिटेरियन डिश है। और दिस इज़ समथिंग आई हैव नॉट टेस्टेड एवर, तो पहली बार मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो लेट्स सी कैसा है। So I'm just taking it directly from the platter, and this is the miso sauce, and try it. Fantastic. I had no words. मैं कुछ टाइम में मैं बस उसको इंजॉय कर रहा था। मैं भूल चुका था कि मेरे को कुछ बोलना भी है। बहुत अच्छा है। और ये जो है चिकन डम्पलिंग, इसका एक नाम है जो शेफ बताएंगे। So this one is Swanla Chow Chow chicken. सोनला शाओ शाओ। Yes sir. तो दिस इज सोनला शाओ शाओ। देखते हैं, जैसा नाम है क्या उसका टेस्ट भी वैसा है, देखते हैं। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया है। मतलब ये आप खाएंगे तो दूसरा मोमोज का खाना भूल जाएंगे, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ।
अब सबसे आखिर में है ओरोमो, ये ट्राई करके देखते हैं। ये मेरे को थोड़ा डर लग रहा है इसको खाने में, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह कुछ है, तो देखते हैं फंगस कैसा लगता है खाने में। नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है। मैंने कभी फंगस नहीं खाया नहीं कभी पहले, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैविंग फंगस, बट दिस इज एडिबल फंगस। डोंट वरी अबाउट गेटिंग सिक आफ्टर दिस इज एडिबल फंगस, तो कोई समस्या नहीं है, आप आराम से खा सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर एक्सलेंट। After the lovely appetizers, I'm on to the main course. तो मेरे सामने थाई फ्राइड राइस और एशियन ग्रीन वेजिटेबल्स in white garlic sauce. So this is glutinous rice, which is sticky rice. This is specialty of Thailand. This is very different from our rice. हमारा राइस चिपचिपा नहीं होता, ये चिपचिपा राइस है. So this is actually eaten with chopsticks normally. मैं तो फोक से खा रहा हूँ, पर चॉपस्टिक से खाते हैं ये लोग. और इसके साथ जो ये वेजिटेबल है ये अच्छा जा रहा है. This thing is quite robust by the way, and there is this broccoli which is going well with this rice. तो मेरे सामने है ऑरी ब्लैक स्पेगेटी. हर चीज़ की जो समाप्ति है वो मीठा से करना चाहिए. सो वी हैव दिस थिंग विद अस. दिस इज द डेजर्ट. और आप थोड़ा करीब आइएगा और देखिए ये कैसा है. जस्ट लुक एट इट. आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर आई एम श्योर इट इज़ वेरी गुड. सो लेट मी टेस्ट इट एंड टेल यू. ये स्पेगेटी के अंदाज में बनाया गया है, तो ऐसा लग रहा है. एंड वेरी डिफरेंट टेस्ट, वेरी डिफरेंट टेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई वुड से वेरी फ्लेवरफुल. चारकोल फ्लेवर. बिल्कुल चारकोल फ्लेवर है इसमें. और गोल्ड जो फ्लेक्स. इसका जो एक तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है, पूरा स्पेगेटी को दर्शा जाता है, ये दर्शाया गया है. और ये आप देखिए, मतलब एक तरीके से ये आर्ट है. गोल्ड फ्लैग भी है सर. ये आर्ट है बेसिकली जो इन लोगों ने किया है. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ डेजर्ट लाइक दिस. सो इसको आके आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि खाना पहले आंखों से खाया जाता है. सो पहले आप देखिए, ये खाइए आंखों से, उसके बाद ज़बान से खाइए. दिस इज़ द आर्ट ऑफ डम्पलिंग. मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. एवरी डिश इज़ फैंटास्टिक एंड एवरी dish has got a personality of itself. So please come over here. The art of dumpling in Connaught Place, New Delhi. Thank you so much.